फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशॉद नॉलेज में। दोस्तों, जब आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे कीमती चीज़ जो होती है वह है टाइम। दोस्तों, मैथ के जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने में आप लोग काफ़ी समय लगा देते हैं, जिससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पर आपके लिए मैथ की शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग कुछ ही सेकंडों में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैथ को सॉल्व करके अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर जी, मुझे जो है अंकीय मान, स्थानीय मान, डेसिमल नंबर, काल्पनिक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में बताइए। ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रही है। तो सर जी, आप मुझे इस तरीके से इसे परमेय संख्या अपरमेय संख्या को समझाना, ताकि मैं एक बार इसे याद कर लूँ या देख लूँ तो मेरे माइंड से कभी भी ये रिमूव ना हो। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अंकीय स्थानीय मान और स्थानीय मान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया कि पहला नंबर है अंकीय मान, जिसे जातीय मान भी कहते हैं। अंकीय मान जो है इसे जातीय मान के भी नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। गाइस, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है कि 4, 6, 7, 8, 9 में 7 का अंकीय मान या फेस वैल्यू कितना होगा। सो गाइस, ये बहुत ही सरल है। ये जो है क्लास 2, 3, 5 इसमें पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही सरल सवाल है। 5th वगैरह और 6th वगैरह में ये जो ज़्यादा पूछा जाता है। गाइस, हम लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं होता है, छोटी क्लासों की तरफ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में हमें ऐसा सिंपल सवाल मिल जाता है, बट मुझे ये मालूम नहीं होता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और हम आंसर गलत वहाँ पे करके आते हैं। गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसमें जो है 7 का जो फेस वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर ओनली 7 लिख देना और कुछ नहीं, बस 7 अंश का आंसर आ गया। जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरी हम संख्या ले रहे हैं, ये 7, 9, 8, 5, 0। तो अगर इसमें जो है 8 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ पर आपका आंसर 8 ही होगा और कुछ नहीं होगा। यानी जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए वही केवल डिजिट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। गाइस, हम आप लोगों को आगे समझा रहे हैं कि स्थानीय मान, यानी जिसे प्लेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसे कैसे सोल्व किया जाता है। गाइस, ये भी बहुत सरल ही है। जैसे 4, 6, 7, 8, 9 में 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 मैंने यहाँ पे उतार दिया और कुछ नहीं करना है। इसके आगे कितने डिजिट हैं वो हम काउंट कर लेंगे। 7 के बाद 1, 2 यानी 2 डिजिट हैं, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते तो हम यहाँ 3 जीरो बढ़ा देते। अगर यहाँ 8 डिजिट होते 7 के बाद में, तो हम यहाँ पे 8 जीरो बढ़ा देते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 7, 8, 9, 5, 6, 4, 3। अब मान लिया कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि 8 का जो है प्लेस वैल्यू बताओ, तो इसका कैसे निकाला जाएगा। हमने लिख दिया 8 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डिजिट हैं, 5 हमने यहाँ पे जीरो ऐड कर दिए। गाइस, देखा कितनी ही सरल तरीके से हमने आपको यहाँ पर सिखा दिया है कि कैसे जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं कि डेसिमल संख्या, यानी डेसिमल संख्याएं कैसी होती हैं, ये कितनी होती हैं और कैसी होती हैं, क्या होता है इनमें, क्या नहीं होता है। डेसिमल नंबर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम रिपीटिंग कहते हैं और दूसरे को हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। एक को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, और दूसरे को क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। गाइस, हम आपको बता रहे हैं कि रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। रिपीटिंग नंबर जैसे कि 0.2222, फिर 0.333,
0.444। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिसमें जो है पॉइंट के बाद सेम ही अंक डिजिट आते रहें। देखो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद सेम डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये रिपीटिंग नंबर हैं। और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 0.1357, 0.87684, यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है डिजिट जो है डिफरेंस हो गए, इसमें जो डिफरेंस हो गया है, यानी ये अलग अलग हो गए, ये भिन्न भिन्न हो गए हैं। जैसे 13579, और इसमें भी जो है अलग अलग हो गए हैं, जैसे 0.87684, इनमें सबसे सब में जो है डिफरेंस है। तो गाइस ये जो है नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाएंगे, और रिपीटिंग नंबर वो होंगे जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट होते रहेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय समय पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपका हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग उसे देखकर अपना जो है एग्जाम में तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। गाइस अगला हम बता रहे हैं कि रिपीटिंग नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी रिपीटिंग नंबर को हम किसके नाम से जानते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर, यानी टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग नंबर को हम रिपीटिंग नंबर के भी नाम से जानते हैं, और रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ नहीं करना है। दोस्तों आगे हम बताएंगे, जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया होगा, कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। गाइस काल्पनिक एग्जाम में जो है बहुत पूछ लिया जाता है कि काल्पनिक संख्या, इसमें जो है नंबर दे दिए जाते हैं, विकल्प दे दिए जाते हैं कि इसमें से बताइए कि काल्पनिक नंबर इसमें से कौन सा है, काल्पनिक संख्या कौन सी है। तो गाइस हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काल्पनिक नंबर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस ये √4 दिया गया है, और इसका जो है वर्गमूल निकल रहा है 2, यानी 4 को हमने तोड़ दिया 2 गुणा 2 में, और वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका जोड़ा बन के निकलेगा, तो हमारा 2 निकलेगा, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और यदि जो है -√4 दिया गया है, क्या दिया गया, -√4 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हम -2 का आंसर थोड़ी निकालेंगे, हम केवल जो है 2 गुणा 2 करेंगे और यहाँ पे माइनस निशान लगा देंगे, और जब हमारा 2 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस न लगा के यहाँ पे आई लिख देंगे। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है कि -4 इसका जो है वर्गमूल क्या आएगा, तो वर्गमूल इसका जो है 2i आएगा, ये ध्यान रखना है। गाइस अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या हम आपको बता रहे हैं, बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं परमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर के भी नाम से जानते हैं। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। इसे बटा भी बोलते हैं। ये सिंबल हमने ऐसे लगा दिया, ये सिंबल ऐसे भी लगता है, P/Q ऐसे भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएं, वो कहेंगे अरे पेपर में तो ऐसे लगा हुआ था, ऐसे नहीं लगा हुआ था, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो। गाइस इसका मतलब चेंज नहीं होता है, ये सेम ही बात होती है। हाँ, तो परमेय संख्या हम बता रहे थे, परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे, और जबकि Q बराबर 0 ना हो, ऐसा ना हो, Q का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान अगर 0 हो गया तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। दोस्तों अभी मैंने आपको रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी बताया था। रिपीटिंग संख्या जो होती है वो परमेय संख्या भी होती है, ध्यान रखना है आपको। रिपीटिंग संख्या जो बार बार पॉइंट के बाद रिपीट होती है, उसे हम परमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं जो हैं ये रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या कहलाएंगी। √4 लिखा हुआ है, यानी √4 का वर्गमूल हम अगर निकालेंगे तो √2 गुणा 2 करेंगे, इसका जोड़ा 2 आएगा, यानी 2 बाहर आ गया √ के, तो ये 4 जो √4 जो है ये हमारी जो है परमेय संख्या हो गई है। ऐसे ही √9 है,
अंडर रूट 9 को जब हम अंडर रूट 3 गुणा 3 करेंगे, जब इसका जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे 3 आएगा, तो 3 भी हमारी एक ऐसी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। गाइस अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होती है। गाइस अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। गाइस ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि पाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या है, इरेशनल संख्या है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, फिर 0.13579 यानी नॉन रिपीटिंग संख्या, नॉन रिपीटिंग संख्या। अभी हमने यहाँ पे बताया था रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग संख्या जो होती है परिमेय संख्या कहलाती है, और नॉन रिपीटिंग संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो गाइस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पाई में बहुत लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई और इसमें यानी रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और पाई, इसमें जो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। पेपर में दिया जाता है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। मान लो ये 4 विकल्प दे दिए गए, तो बच्चे जो है जैसे मान लो पाई दे दिया गया, अंडर रूट 4 दे दिया गया, अंडर रूट 9 दे दिया गया और यहाँ पे 16 दे दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप क्या इसका आंसर देंगे। आप तुरंत ये देखें पाई दिया गया है, पाई का कोई मान ही नहीं दिया गया, तो यहाँ पर पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट 4 इसका तो जो है पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, अंडर रूट 9 का भी निकल जाएगा, 16 तो 16 पहले से ही मौजूद है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, और ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। गाइस यदि पाई का मान दिया गया तो आप कैसे पहचानेंगे, पाई का यदि मान दिया गया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, कि उसके मान तो 2 होते हैं, पाई बराबर 22/7 होता है और 3.14 होता है, 3.14 होता है। तो यहाँ पर 22/7 ये दिया गया, ये इसे हम P/Q के रूप में तो ये लिखा हुआ है, यानी P/Q, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। गाइस ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और 3.14 ये जो दिया गया है ये कैसी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। गाइस हमने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत लोग इसे गलत भी पढ़ा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 3.14 है, यदि हमने ये दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे हम एक तो पहले से ही मानते दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ जाएगा, ये P/Q के रूप में लिख गया है। गाइस ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अगर यदि आपको पेपर में ये 3.14 ये लिखा हुआ मिल रहा है तो ये कैसी संख्या मानी जाएगी, ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। और यदि 22/7 लिख के आ रहा है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और यदि केवल पाई दिया गया है, पाई का मान नहीं दिया गया है, तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी। गाइस बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि पाई, एक पाई हो गई, फिर पाई का मान 1 हो गया, फिर उसका दूसरा मान हो गया, तो इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों ये जो पाई और 3.14 ये अपरिमेय संख्या है, और 22/7 दिया गया हो तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो आपको डेली प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।